नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत पारिजात के विषय में। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? पंडित अहोबल जी। अहोबल कृत संगीत के इस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना काल लगभग 1665 ईस्वी का उत्तरार्ध माना जाता है। 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद फारसी में हुआ। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन है जो कि उत्तरी भारत में प्रचलन में नहीं है, लेकिन दक्षिणी भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। परंतु जिस संगीत पद्धति की विवेचना इस ग्रंथ में की गई है वह ठीक उत्तरी संगीत पद्धति की है। इस आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि अहोबल वास्तव में दक्षिण भारत के निवासी थे और उत्तर भारत में आकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की विशेष सामग्री का उल्लेख इस प्रकार है। संगीत पारिजात में स्वरों की स्थापना ठीक हृदय कौतुक के अनुसार की गई है। इस प्रकार उसका शुद्ध सप्तक हमारे काफी ठाट के समान है। संस्कृत ग्रंथकारों की ही भांति अहोबल ने भी सप्तक को 22 श्रुतियों में विभाजित माना है। प्राचीन ग्रंथकारों की ही भांति उनके नाम व स्वर स्थापना मानी है। पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में शुद्ध एवं विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर बताए हैं। स्वर 1 श्रुति ऊपर तीव्रतर, स्वर 3 श्रुति ऊपर तीव्रतम, स्वर 4 श्रुति ऊपर अति तीव्रतम, स्वर 1 श्रुति नीचे कोमल, 2 स्वर 2 श्रुति नीचे पूर्व। प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति और स्वर में बहुत अंतर बताया है, पर पंडित अहोबल ने उनमें ज्यादा अंतर नहीं बताया है। उनके अनुसार श्रुति और स्वर में उतना ही अंतर है जितना सांप और उसकी कुंडली में होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसका ये कथन था कि सांप और कुंडली में उतना ही अंतर होता है जितना कि स्वर और श्रुति में। इसका उत्तर होगा पंडित अहोबल। वापस सुनिएगा, श्रुति और स्वर में उतना ही अंतर है जितना सांप और उसकी कुंडली में होता है, जो स्वर्ण व आभूषण में होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि किसी एक राग के स्वर राग बदल जाने पर श्रुति बन जाते हैं, वह उसकी श्रुतियों का समूह स्वर बन जाता है। मतलब अगर कोई स्वर किसी राग में नहीं लग रहा है तो वो एज ए श्रुति एक साइड में रुक जाएगा और जो श्रुतियों का समूह है वो स्वर बन जाएगा। अहोबल के शुद्ध एवं विकृत स्वर। यद्यपि अहोबल ने स्वरों के 29 नामों का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने 12 से ज़्यादा स्वरों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके बताए हुए विकृत स्वरों के समान स्वरों के दूसरे नाम हैं। उन्होंने राग लक्षण के वर्णन में निम्न 10 स्वरों का प्रयोग वर्जित रखा है। वर्जित स्वर: पूर्व रे, तीव्र रे, तीव्रतर गा, तीव्रतम गा, तीव्र मा, तीव्रतम मा, पूर्व धा, तीव्र धा, तीव्र नी, तीव्रतम नी। शेष बचे हुए विकृत स्वरों के बारे में वे कहते हैं कि शुद्ध रे पूर्व रे के समान है, शुद्ध गा तीव्रतम रे के समान है, अति तीव्रतम गा शुद्ध मा के समान है, शुद्ध दैवत पूर्व निषाद के समान है, शुद्ध नी तीव्रतम शुद्ध दैवत के समान है। इस प्रकार केवल 15 विकृत स्वर हुए। कोमल गा व नी भी क्रमशः तीव्र धा और तीव्र रे हैं। इस प्रकार उन्होंने 5 विकृत और 7 शुद्ध अर्थात 12 स्वरों का प्रयोग किया है। पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण ठाटों में नहीं किया, परंतु कहीं कहीं ठाटों के नाम दिए हैं। पारिजात में कुल 122 रागों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, 122 रागों का वर्णन। प्रत्येक राग में लगने वाले रागों का आरोह अवरोह ग्रह न्यास और मूर्छना के स्वरों का वर्ण मिलता है। पंडित जी का कहना है कि जहाँ पर न्यास और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया वहाँ पर इन स्वरों के स्थान पर षड्ज को ही मानना चाहिए। जिस स्वर से राग प्रारंभ होता है उसे उद्ग्राहक कारक तान कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए।